नमस्कार। दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम साला दर्पण पर स्कॉलरशिप फॉर्म भरने से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पहले से हमसे जुड़े हैं तो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कर दें। सबसे पहले हमें स्कूल लॉगिन करना है। स्कूल लॉगिन के अंदर हमें स्कॉलरशिप रिलेटेड जो जानकारी है उसको अपडेट करना है। उसके लिए आप हमारे जो विद्यालय लॉगिन ऑप्शन है उस विद्यालय लॉगिन से आना है, और विद्यालय लॉगिन से आने के बाद में जब आपको इतनी सारी ये टैब दिखाई देंगी, इन टैबों में से आपको जिस टैब पर काम करना है वो टैब है विद्यार्थी टैब। विद्यार्थी टैब में आकर आप प्रपत्र 9 के सबसे लास्ट ऑप्शन में जाकर वहाँ ये डिटेल अपडेट कर सकते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन नाम से आपको वहाँ सबसे लास्ट ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट ही हम तो स्कॉलरशिप रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसे सीधा ही अपडेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर आपको स्टेप बताऊंगा। आप उस स्टेप को फॉलो करते हुए डिटेल को अपडेट करेंगे, और डिटेल अपडेट करने के बाद में स्कॉलरशिप के आवेदन करने की प्रोसेस को समझेंगे। तो स्कॉलरशिप के जो आवेदन हम करेंगे उससे पहले हमें स्टूडेंट की एनुअल इनकम अपडेट करनी होगी, और अदर जो इन्फॉर्मेशन है जिस कैटेगरी से रिलेटेड स्टूडेंट का फॉर्म है उस कैटेगरी रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसे अपडेट करना होगा। तो ये सारी डिटेल अपडेट करने के बाद ही हम स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है उस पर चलेंगे। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर स्कूल लॉगिन से हमारे साला दर्पण स्कॉलरशिप फॉर्म से रिलेटेड जो भी डिटेल है उसको हमें अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद ही हम स्कॉलरशिप रिलेटेड पोर्टल जो हमारा है साला दर्पण का वहाँ पर चलेंगे। आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारी सूचनाएं समझ पाएंगे, और आपको किसी भी तरह की अगर समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। विद्यार्थी टैब में हमें आना है, और विद्यार्थी टैब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस विद्यार्थी टैब पर क्लिक करना है। अगर इंग्लिश में आपके ओपन हो रहा है तो स्टूडेंट टैब आपको दिखाई दे जाएगा। योजना और कार्मिक के बीच में आपको यहाँ पर विद्यार्थी पर क्लिक करना है, और विद्यार्थी टैब पर क्लिक करने पर आपके जो सारे ऑप्शन दिखाई देंगे उसमें लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना ये ऑप्शन दिखाई देगा। लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना, इस पर हमें क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद सत्र हमारा ऑटोमेटिक दिखाई दे जाएगा। आपको उस क्लास को सेलेक्ट करना है जिस क्लास के लिए आपको आवेदन करना है। क्लास सेलेक्ट करने के बाद उसका सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं क्लास और सेक्शन आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको 100 स्टूडेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। 100 स्टूडेंट ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको आपके सारे स्टूडेंटों की लिस्ट दिखाई दे जाएगी। और उसके बाद जब आप यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर आपको PCTS कार्ड की एंट्री का ऑप्शन है, BPL कार्ड की एंट्री का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फैमिली का एनुअल इनकम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख पाएंगे। EWS कार्ड की अगर डिटेल आपको भरनी है तो आप यहाँ पर भर पाएंगे। BPL कार्ड की डिटेल आप यहाँ पर भर पाएंगे। इसी तरह से क्लीनिंग ऑक्यूपेशन जो है, जो सफाई से संबंधित कार्य करने वाले हैं, उनकी एंट्री वन टाइम यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद CWSN की एंट्री है, वो भी आप यहाँ से डायरेक्ट कर पाएंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ से पहले ही अपडेट कर देनी है, और आप जब ये डिटेल अपडेट करेंगे उसके बाद ही आपको आवेदन से रिलेटेड काम करना है। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ है उसको फिल करना है। सेव या अपडेट ऑप्शन आपको दिखाई देगा। सेव तब दिखाई देगा जब आप पहली बार भर रहे हैं। अपडेट आपको तब दिखाई देगा कि आपने उस इन्फॉर्मेशन को पहले भर दिया है और अभी आप उसको अपडेट करना चाहते हैं। तो अपडेट हम इसलिए करेंगे कि वार्षिक जो आय का प्रमाण पत्र होता है उसके हम प्रतिवर्ष लेते हैं, उसमें स्टूडेंट ने कितनी आय शो की है उस आय को यहाँ पर हम प्रतिवर्ष अपडेट करते हैं। यहाँ पर ये इनकम से रिलेटेड आपको ऑप्शन मिल जाएगा, फैमिली एनुअल इनकम, वार्षिक जो आय है उसको अपडेट करने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरह से CWSN का ऑप्शन है। OBC EBC की कैटेगरी आपको अपडेट करनी है तो उसका ऑप्शन यहाँ पर है। एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी ऑप्शन है। अनाथ बच्चे की एंट्री अगर करनी है या सिंगल पेरेंट की एंट्री करनी है तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। और ट्रैप्स की कैटेगरियाँ भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। तो आप इसमें जिस
ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे और आप उन्हें सेव या अपडेट कर देंगे। तो इस तरह से आपको सारी सूचनाएं यहाँ पर अपडेट कर देनी हैं। यहाँ पर जब आपकी सारी सूचनाएं अपडेट हो जाएंगी तो आपको एनुअल इनकम वगैरह बार बार अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप एक बार फॉर्म ओपन करेंगे, फिर वहाँ देखेंगे कि इस स्टूडेंट की एनुअल इनकम अपडेट नहीं है, फिर वापस आप यहाँ पर आएंगे, फिर एनुअल इनकम अपडेट करेंगे, वापस से फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो एक लंबी प्रोसेस हो जाती है। इसलिए आप पहले यहाँ पर सभी स्टूडेंट की एनुअल इनकम अपडेट कर ले हुए और अदर जो डिटेल हैं उनको भी आप अपडेट कर लें। इसके लिए आपको सबसे पहले स्कूल लॉगिन करना है। स्कूल लॉगिन के स्टूडेंट टैब में आना है और वहाँ पर आपको लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। उसको ओपन करने पर आपको क्लास और सेक्शन अपडेट करने हैं, सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपके स्टूडेंट ओपन हो जाएंगे और आप जिस भी ऑप्शन के माध्यम से डिटेल अपडेट करेंगे उसका जो डिटेल है वो अपडेट हो जाएगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप ये सारा काम करेंगे जिससे कि हमें आगे फॉर्म भरने में कोई भी समस्या नहीं आए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने एक एक डिटेल जो है वो ओपन कर रही है और हम उन डिटेलों को यहाँ अपडेट कर रहे हैं। और अनाथ और सिंगल पेरेंट्स की डिटेल भी यहाँ पर है। जिन बच्चों के माता पिता दोनों नहीं हैं उनकी भी एंट्री यहाँ पर हम कर सकते हैं। माता है पिता नहीं है इस तरह के ऑप्शन भी यहाँ पर है। तो सही ऑप्शन आप सेलेक्ट करें और सामने से बटन पर क्लिक कर दें। जिस स्टूडेंट के ये लागू नहीं होता उनके ऑटोमेटिक एनए आ रहा है तो उसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एनए रहने देंगे। बाकी जिस स्टूडेंट पर ये लागू होता है उसकी सही डिटेल अपडेट करते हुए हम इसको अपडेट कर देंगे। तो ये पूरा काम हमें स्कूल लॉगिन पर करना है। स्कूल लॉगिन पर हम जब सारी डिटेल अपडेट करेंगे तभी हम आगे पोर्टल पर इन डिटेलों को प्राप्त कर पाएंगे। तो बहुत सारे साथी होते हैं वो सीधा ही स्कॉलरशिप का फॉर्म ओपन कर लेते हैं और वहाँ पर उनकी इनकम जो है वो दिखाई नहीं देती है, उनकी अदर इन्फॉर्मेशन है वो दिखाई नहीं देती है। तो फिर वो परेशान होते हैं कि पहले वहाँ पर देख रहे हैं, फिर वहाँ पर कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। फिर वहाँ से आप या तो किसी से पूछ के आएंगे या फिर आप जो ऑर्डर है उनको सही से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ये जो ऑप्शन है इनकी डिटेल हमें लाभकारी योजनाओं का ऑप्शन जो स्टूडेंट टैब में दिया गया है वहाँ से करना है। तो ये डिटेल हमें पहले अपडेट करनी है, उसके बाद ही हम आगे की डिटेल ओपन कर पाएंगे या आगे का काम कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देकर ये समझ पाएँ कि जो हमारा स्कॉलरशिप रिलेटेड काम है या अन्य किसी भी प्रकार का आवेदन किसी लाभकारी योजना के लिए हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले विद्यालय लॉगिन करना है और विद्यालय लॉगिन के अंदर इन्हें अपडेट करना है। विद्यालय लॉगिन से डिटेल अपडेट होने के बाद आप चलेंगे HDBSP पोर्टल या स्कॉलरशिप पोर्टल। बेनिफिशरी स्कीम पोर्टल जो हमारा है उस पर जा सकते हैं या फिर आपको यहाँ स्कॉलरशिप का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर भी आप जा सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप बेनिफिशरी स्कीम पोर्टल जो हमारा है उस पर पहुँच जाएंगे। बेनिफिशरी स्कीम पोर्टल पर आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल और इंचार्ज लॉगिन। गवर्नमेंट स्कूल वाला फर्स्ट है, उससे स्कूल लॉगिन या ऑफिस लॉगिन होगा। सेकंड नंबर का है प्राइवेट वालों के लिए है और थर्ड वाला इंचार्ज लॉगिन है वो उस संबंधित जो स्कीम है उससे संबंधित जिस को इंचार्ज बनाया गया है उसके लॉगिन पर ही होगा। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, अगर आपने इंचार्ज नहीं बनाया है तो उसका वीडियो यहाँ पर चैनल पर पहले से उपलब्ध है। आप इंचार्ज बनाने की प्रोसेस समझ सकते हैं। साला दर्पण पर इंचार्ज बनाने का एक अलग मॉड्यूल है, वहाँ से आप पहले इंचार्ज बनाएं, प्री मैट्रिक का प्रभारी बनाएं, पोस्ट मैट्रिक का प्रभारी बनाएं या फिर अन्य कोई स्कीम आपके चल रही है तो उसका प्रभारी बनाते हुए आप यहाँ पर उनके लॉगिन से लॉगिन कर पाएंगे। इंचार्ज लॉगिन में तभी लॉगिन होगा जब आपने आपके स्कूल लॉगिन से उन किसी कार्मिक को ये प्रभार दे रखा है या जो ऑप्शन दिया गया है इंचार्ज का उसमें आपने किसी कार्मिक को इंचार्ज बनाया हुआ है। अगर इंचार्ज नहीं बनाया हुआ है तो आपको पहले इंचार्ज बनाना है और तभी उनकी आईडी और स्कूल की आईडी के साथ में जब आप लॉगिन करेंगे
तब आपको वो लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम हमारे विद्यालय का यूज़र आईडी और विद्यालय की शाला दर्पण जो पासवर्ड है उसको लगाएंगे, कैप्चा कोड भरेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर लॉगिन बटन करेंगे। लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा स्कूल का स्कॉलरशिप पोर्टल ओपन होगा। वहाँ पर अलग ऑप्शन होते हैं और इंचार्ज के जो स्कॉलरशिप पोर्टल है उस पर अलग ऑप्शन होते हैं। तो स्कूल का जो ओपन होगा वहाँ पर हम अलग काम कर पाएंगे और जहाँ से हमें फॉर्म भरना है वो इंचार्ज का लॉगिन होगा। तो उसके लिए भी हम आपको आगे प्रोसेस बताएंगे। अभी हमने विद्यालय लॉगिन कर लिया है। थोड़ा सा नीचे चलेंगे, यहाँ लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर अभी लेटेस्ट में जो आवेदन चल रहे हैं उनसे रिलेटेड जानकारी दी गई है। यहाँ पर ओपनिंग डेट दी गई है, कब से स्टार्ट हुआ है, साथ में यहाँ पर आदेश दिया गया है। आदेश को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी, आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर स्कॉलरशिप पोर्टल पर हमने क्लिक किया है। जैसे ही स्कॉलरशिप पोर्टल पर क्लिक किया है यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि हमें कौन सा सत्र सेलेक्ट करना है और कौन सी स्कीम या स्कॉलरशिप सेलेक्ट करनी है। आप यहाँ पर सत्र सेलेक्ट कर लेंगे 24-25 और उसके बाद में आप यहाँ प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक का ऑप्शन सेलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारा विद्यालय लॉगिन हो चुका है। स्कॉलरशिप रिलेटेड पोर्टल यहाँ पर ओपन हो चुका है। टोटल एप्लीकेशन 141 यहाँ पर आपको ये दिखा रहा है। अभी तक लॉक एक भी नहीं हुआ है। टोटल एप्लीकेशन यहाँ पर 141 जो एलिजिबल स्टूडेंट हैं उनकी संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऊपर हम यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी देखने के लिए क्लिक करेंगे तो इस तरह की सूचना खुल जाती है। इसको हमने क्लोज कर दिया। नीचे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू नो स्टूडेंट अप्लाइड समरी। तो हमारे टोटल एलिजिबल स्टूडेंट वर्तमान में 158 शो कर रहा है, जिसमें से 131 का ऑटो अप्लाई हो चुका है। ये वीडियो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 30 जुलाई के लिए रिकॉर्ड किया गया है। 30 जुलाई की डेट आपके सामने चल रही है। तो 30 जुलाई को जब हमने इस पोर्टल को ओपन किया तो हमारे 131 एप्लीकेशन ऑटो फॉरवर्ड या ऑटो अप्लाई हो चुके हैं। अब आगे हम यहाँ पर स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी का ऑप्शन दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं क्लास रिजल्ट फॉर स्कॉलरशिप। अगर किसी क्लास का रिजल्ट की संबंधित समस्या आ रही है तो वो यहाँ से अपडेट करने का ऑप्शन है। उसके बाद कुछ रिपोर्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे एलिजिबल वाला हमने यहाँ पर क्लिक किया है, स्टूडेंट एलिजिबल। यहाँ पर जिस स्कीम को आप सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड स्टूडेंट एलिजिबल हैं नहीं हैं वो क्रॉस और राइट का ऑप्शन वहाँ आपको दिखाई दे जाएगा। संबंधित स्कीम से रिलेटेड ही यहाँ पर राइट के निशान दिखेंगे। अगर स्टूडेंट उस स्कीम से संबंधित नहीं है तो उसके कास्ट में क्रॉस का निशान आएगा। कास्ट में क्रॉस का निशान आ रहा है तो संबंधित स्कॉलरशिप से रिलेटेड स्टूडेंट नहीं है, इसलिए उसके कास्ट में क्रॉस का निशान आ रहा है। अगर यहाँ आधार में क्रॉस का निशान आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि उस स्टूडेंट का आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ है या आधार का ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है। जिस स्टूडेंट के जनाधार का समस्या आ रही है उसके जनाधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है। तो इस तरह की समस्याएं आपके सामने आएंगी। तो आपको यहाँ पर एलिजिबल स्टूडेंट तो इसमें जिनके आधार जनाधार ऑथेंटिकेशन है वो सारे स्टूडेंट एलिजिबल में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो कास्ट के सामने क्रॉस लग रहा है वो कोई मायने नहीं रखता है। संबंधित कास्ट या संबंधित स्कॉलरशिप से जब उनको ओपन करेंगे तो उनका राइट का निशान आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इंचार्ज लॉगिन। अभी इस सत्र के लिए 24-25 के लिए स्कूल लॉगिन पर ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। पुराने सत्रों के लिए अगर हम बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। फॉर्म अगर रिजेक्ट किया है डीओ ऑफिस से तो उसे वापस रिवर्ट करके उसकी एंट्री करके अपडेट करने का, या फिर कोई और चीज़ है तो वो भी वहाँ पर मिल जाएगी। अब हमें इंचार्ज लॉगिन पर क्लिक करना है। ऊपर अपनी स्टाफ विंडो की आईडी भरनी है, नीचे शाला दर्पण स्कूल का कोड भरना है। जिनका स्टाफ आईडी भर रहे हैं उनका पासवर्ड हमें यहाँ पर भरना है और कैप्चा बटन पर हमें जो दिया गया है कैप्चा, उसको कैप्चा ऑप्शन में भरकर नीचे लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। इंचार्ज लॉगिन करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि स्टाफ आईडी जहाँ लिखा हुआ है उसमें उस संबंधित जो हमने प्रभारी बनाया है ऑनलाइन, उस प्रभारी के जो स्टाफ विंडो की आईडी है उसे हमें यहाँ फिल करना है। उसके बाद हमारे विद्यालय की जो शाला दर्पण आईडी है उसे फिल करना है।
संबंधित जिसकी कार्मिक जिसकी स्टाफ विंडो की आईडी हमने ऊपर लगाई है उन्हीं का पासवर्ड यहाँ पर फिल करना है और नीचे कैप्चा कोड भरना है। यहाँ पर हमें विद्यालय की जो आईडी है उसके साथ में विद्यालय का पासवर्ड नहीं लगाना है। जिस संबंधित कार्मिक को हमने इंचार्ज बना रखा है उस संबंधित कार्मिक का पर्सनल पासवर्ड जो स्टाफ विंडो का है उसे यहाँ पर टाइप करना है और उसके हिसाब से ही ये जो पोर्टल है ओपन होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर इंचार्ज का लॉगिन जो है, इंचार्ज लॉगिन के लिए आपको संबंधित कार्मिक का स्टाफ विंडो आईडी भरना है, उसके नीचे स्कूल की शाला दर्पण आईडी भरनी है और पासवर्ड भरते हुए आगे की प्रोसेस जारी करनी है। बहुत सारे साथी यहाँ आकर कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इंचार्ज लॉगिन पर क्लिक करना है, संबंधित इंचार्ज का पोर्टल ओपन होगा और उन्हीं के पोर्टल पर जाकर हमें जो फॉर्म है उसको अप्लाई करना होगा। इंचार्ज सेलेक्ट करते हुए उसकी स्टाफ विंडो आईडी, शाला दर्पण स्कूल का कोड, उसके बाद स्टाफ विंडो का पासवर्ड और कैप्चा कोड यहाँ पर हमें भरना है। साफ साफ आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। स्टाफ आईडी शाला दर्पण, स्कूल आईडी शाला दर्पण, कैप्चा कोड भरते हुए यहाँ पर प्री पोस्ट मैट्रिक, पहले स्कूल लॉगिन पर किया उसी तरह का लॉगिन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक को सेलेक्ट करेंगे। लॉगिन आईडी यहाँ पर आपको दिखाई देगी, ये व्यक्तिगत लॉगिन आईडी है। स्कूल इंचार्ज रोल आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर हम सेशन सेलेक्ट करेंगे, सत्र सेलेक्ट करेंगे, सत्र जिसका काम कर रहे हैं 24-25, प्री मैट्रिक कर रहे हैं, प्री मैट्रिक सेलेक्ट करते हुए सेव करेंगे। यह महत्वपूर्ण जानकारी आती है, इसको आप अच्छे से पढ़ ले। रात के 10 बजे बाद आप इस पोर्टल पर काम नहीं कर पाएंगे। यह हमारा पोर्टल ओपन हो चुका है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है एलिजिबल, स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी चेक करना। उसके बाद स्टेप फर्स्ट होती है फॉर्म भरने की, अप्लाई और रिजेक्ट करना। उसके बाद वेरीफाई करना, वेरीफाई होने के बाद उनको लॉक करना। ये 3 स्टेपों में हमें काम करना है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हम अप्लाई पर कर रहे हैं। स्टूडेंट अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो हमारा सत्र 24-25 हमको दिखाई दे जाएगा। संबंधित स्कीम हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। स्कीम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे लिखा दिखाई दे जाएगा कि आप इस स्कीम के लिए ये काम कर रहे हैं, इसका ये एलिजिबिलिटी है और इसके जो डिटेल है वो इस तरह से आपको चाहिए। तो उसके बाद में आपको यहाँ पर दिखाई देगा एलिजिबल स्टूडेंट लिस्ट। फर्स्ट ऑप्शन तो है एलिजिबल स्टूडेंट लिस्ट। फॉर्म यहाँ से चालू होगा अगर ऑटो फॉरवर्ड नहीं हुआ है तो, और अगर ऑटो फॉरवर्ड हो गया है तो अप्लाइड स्टूडेंट लिस्ट, यानी कि ऑटो अप्लाई हो गया है तो अप्लाइड स्टूडेंट लिस्ट पर जाकर हम उनको चेक कर पाएंगे कि स्टूडेंट का फॉर्म अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, एलिजिबल स्टूडेंट की लिस्ट, दूसरा अप्लाइड स्टूडेंट लिस्ट और तीसरा रिजेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट। अगर किसी स्टूडेंट को आपने रिजेक्ट कर दिया है तो वो आपको तीसरे ऑप्शन पर दिखाई देगा, रिजेक्टेड स्टूडेंट लिस्ट। अगर आपको रिजेक्टेड को वापस अपने एलिजिबल में लाना है तो वहाँ पर उसको कैंसिल करने का ऑप्शन हमें दिखाई दे जाएगा। हमने 100 स्टूडेंट पर क्लिक किया, यहाँ सारणी दिखाई देगी, क्लास पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर संख्याएं दिखाई दे रही है और यहाँ ऑटो फॉरवर्ड या ऑटो अप्लाइड में भी हमें संख्याएं दिखाई दे रही है। यानी कि हमारा जो फॉर्म है यहाँ पर कोई फॉर्म बाकी नहीं रहा है। संबंधित स्कीम में टोटल 4 फॉर्म है जिसमें से 3 गर्ल्स हैं, 1 स्टूडेंट बॉयज़ है। 10th की बात हम कर रहे हैं जिसमें से टोटल 4 फॉर्म अप्लाइड हो चुके हैं, 3 गर्ल्स और 1 बॉयज़। यहाँ पर जो स्कीम हमने सेलेक्ट किया उसमें 4 आवेदन थे, चारों के चारों ऑटो अप्लाइड हो चुके हैं। तो अब हम इसको वापस चलते हैं। मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमारे ये फॉर्म जो आवेदन है अप्लाई हो चुके हैं। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं टोटल अप्लाइड में भी हमारी संख्या 4 यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैनुअल हमने अप्लाइड नहीं किया इसलिए 0-0 आ रहा है और ऑटो अप्लाई में हमारी संख्या आ रही है। अब हम इसको रीसेलेक्ट करते हैं और रीसेलेक्ट करने पर हम उसी स्कीम को सेलेक्ट करेंगे जिस स्कीम ने हमें अभी देखा और नीचे हम यहाँ पर अप्लाइड स्टूडेंट लिस्ट पर क्लिक करेंगे और 100 स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने इस पर क्लिक किया यहाँ पर हमारा वो के वही इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। क्लास हम ओपन कर रहे हैं, क्लास पर हमने क्लिक किया है और हमारे ये स्टूडेंट की लिस्ट दिखाई दे जाएगी। जो 4 स्टूडेंट हमारे थे वो चारों के चारों हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऑटो अप्लाइड हो चुका है 28 जुलाई को।
तो ये फॉर्म ऑटो अप्लाइड हो चुके हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन में ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो हमने सुना एलिजिबल स्टूडेंट पर क्लिक करके अभी देखा था, वहाँ कोई स्टूडेंट नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि ये सब ऑटो अप्लाई हो चुके हैं। अगर हमने यहाँ पर स्टूडेंट का फॉर्म जो ओपन करके देखा है और इसमें आपको लग रहा है कि आपने जो आय भरी है, इनकम जो भरी है वो हमने भरी है, वो दिखाई नहीं दे रही है, तो आपको ये फॉर्म एक बार डिलीट करना होगा। क्योंकि हमने तो जो स्कीम ये जो अप्लाई हो चुका है उसके बाद में एडिट किया है। जो स्कूल लॉगिन पर हमने अभी एडिट किया था वो हमने अप्लाई होने के बाद किया है, क्योंकि अप्लाई 28 को हो चुका है, हम 30 तारीख को उसको एडिट कर रहे हैं, तो वो उस डाटा में कोई करेक्शन नहीं होगा। फॉर्म हमारा ऑटो पहले हो चुका है, इसलिए हमें उस आवेदन को सामने एक्शन बटन में डिलीट बटन दिया गया है, इस डिलीट बटन से डिलीट करना है। हम सभी जो आवेदन हैं हमारे 4, इन सभी को एक एक करके इस तरह से डिलीट कर रहे हैं। डिलीट करने के बाद हमें इन आवेदनों को पुनः अप्लाई करना होगा। अप्लाई के लिए हम वापस उसी स्टेप को फॉलो करेंगे जो अभी स्टेप की थी। वहाँ पर हम एक एक फॉर्म को अप्लाई करेंगे और अप्लाई होने के बाद हम जब उस फॉर्म को व्यू करेंगे तो हमारा जो आवेदन है वो सही दिखाई देगा। हमने फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट किया था सबसे फर्स्ट में, तो हम वापस फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए 100 स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 100 स्टूडेंट में जाएंगे और ऑटो अप्लाइड जो है वो अब 0 हो चुका है और हमारे टोटल एलिजिबल 4 फॉर्म यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्लास पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लास पर क्लिक करेंगे हमारे सामने हमारे जो स्टूडेंट हैं जिनके फॉर्म अभी हमने डिलीट किए थे वो अप्लाई के लिए यहाँ पर दिखाई देंगे। तो हम यहाँ पर जैसे स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे सारे स्टूडेंट हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। अप्लाइड डेट वगैरह अब कुछ नहीं दिखाई दे रही है, तो हम अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई पर क्लिक करेंगे यहाँ पर पूरा फॉर्म हमें दिखाई देगा। अब हम चेक करेंगे कि हमने जो आय प्रमाण पत्र के हिसाब से आय भरी है वो सही है या नहीं है। अगर सही है तो हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अगर सही नहीं है तो आप एक बार अनिवार्य छात्र सूचनाओं में जाकर डिटेल अपडेट कर दें और फिर यहाँ पर आप अप्लाई बटन पर क्लिक करें। जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करेंगे हमारा आवेदन सक्सेसफुली हो जाएगा, मैसेज हमारे सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। इस तरह से आप एक एक स्टूडेंट को अप्लाई कर सकते हैं। वापस आप अगले स्टूडेंट को देखेंगे, उसकी डिटेल चेक करेंगे और अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आप किसी ऐसे आवेदन को देख रहे हैं कि उसमें छात्र पात्र नहीं है या उसका फॉर्म आपको रिजेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई दे गए हैं, अप्लाई के पास में रिजेक्ट। तो अब आप उस स्टूडेंट को रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट पात्र नहीं है तो यहाँ उसका कारण सेलेक्ट कर लेंगे, या कोई आवेदन नहीं करना चाहता है तो उसका भी कारण सेलेक्ट कर लेंगे। और कारण सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ सामने रिजेक्ट ऑप्शन दिया गया है, उस रिजेक्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और रिजेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके आप उस आवेदन को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो रिजेक्ट की प्रोसेस भी आपकी समझ में आ गई होगी। इस तरह से आप एलिजिबल में आकर उस स्टूडेंट के सामने अप्लाई और रिजेक्ट 2 ऑप्शन देखेंगे और रिजेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वहाँ आपके सामने रिजेक्ट का कारण पूछा जाएगा, आप उस कारण को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि वो स्टूडेंट का जो रिजेक्ट का फॉर्म है वो रिजेक्ट हो चुका है और वो रिजेक्ट की लिस्ट में शो हो जाएगा। अगर आप आवेदन में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आपको वापस विद्यार्थी योजनाओं वाला जो फर्स्ट स्टूडेंट टैब में हमने किया था उसमें जाकर आप डिटेल अपडेट करेंगे। तो डिटेल अपडेट करने के बाद आपकी जो डिटेल है वो यहाँ आवेदनों में शो हो जाएगी। अब अगली स्टेप आपकी होगी वेरीफाई करना। तो अब आप उस स्टूडेंट की जो आवेदन आपने कर दिए हैं उन स्टूडेंटों को आपको वेरीफाई करना है। यहाँ पर उसी क्लास में हम जाएंगे, यहाँ पर हमारे जितने आवेदन हमने किए हैं वो दिखाई दे जाएंगे। मैनुअल किए हैं तो मैनुअल दिखाई दे जाएगा, ऑटो है तो ऑटो दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट का डिटेल्स हो रही है, सबसे ऊपर व्यू दिखाई दे रहा है। व्यू पर आप क्लिक करके स्टूडेंट का फॉर्म चेक कर सकते हैं। आपको फॉर्म सही लग रहा है तो चेक टू वेरीफाई यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। अगर एक साथ चेक करते हैं तो दोनों फॉर्म
वेरीफाई हो जाएंगे। और अगर आप एक एक करके करना चाहते हैं तो सामने वेरीफाई स्टूडेंट का ऑप्शन है, वहाँ से आप वेरीफाई कर देंगे। और जैसे ही वेरीफाई करेंगे वेरीफाई की डेट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। और अगर आप इसे अनवेरीफाई करना चाहते हैं तो आपको वापस से अनवेरीफाई स्टूडेंट का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, उस स्टूडेंट को आप अनवेरीफाई कर सकते हैं। और अगर एक साथ वेरीफाई करना चाहते हैं तो चेक बॉक्स पर क्लिक करके नीचे वेरीफाई एप्लीकेशनों पर क्लिक करके आप एक साथ सभी आवेदनों को वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप पहले आवेदन चेक कर लें और आवेदन एकदम करेक्ट है तो एक साथ सभी स्टूडेंटों को वेरीफाई कर सकते हैं। अगली स्टेप होगी लॉक करना। तो ये वेरीफाई किए हुए फॉर्मों को हम लॉक करेंगे। लॉक करने की प्रोसेस, अगर आप लॉक नहीं कर पाए तो ऑटो लॉक भी ये हो जाएंगे। ये आपको लॉक करने हैं। लॉक करने के लिए आपको यहाँ पर संबंधित स्कीम सेलेक्ट करते हुए सेलेक्ट करेंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। सामने एक्शन में डिलीट का ऑप्शन है। अगर आप अब भी उस आवेदन को डिलीट करना चाहते हैं, गलत हो गया है तो उसको डिलीट कर सकते हैं, अन्यथा फाइनल लॉक एप्लीकेशन पर क्लिक कर दें। फाइनल लॉक एप्लीकेशन पर क्लिक करने पर आपको यहाँ मोबाइल नंबर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, एक संस्था प्रदान का, दूसरा शाला दर्पण प्रभारी का। तो आप जो भी OTP देने के लिए तैयार हों, आपकी संस्था प्रधान बिजी नहीं हो तो आप उनसे OTP ले सकते हैं, या फिर जो आपके शाला दर्पण प्रभारी है उनसे आप OTP लेकर इन आवेदनों को DO ऑफिस के लिए फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो कंप्लीट प्रोसेस कर रहे हैं वो ये सबसे लास्ट प्रोसेस होगी। यहाँ OTP डालने के बाद ये आवेदन DO ऑफिस को फॉरवर्ड हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें। और अगर आपको स्कॉलरशिप आवेदन से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो आप उस समस्या को रखें। हो सकता है मैं अगले वीडियो में आपकी समस्या से संबंधित वीडियो बनाऊं, जिससे कि आपकी जो समस्या है उसको सॉल्व किया जा सके। और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो हमारे इस काम को करते हैं, उनको समस्या आती है तो उनकी भी समस्या का सॉल्यूशन हो सके। वीडियो को मैंने थोड़ा सा लंबा बनाया है, लेकिन वीडियो में पूरी समस्या को सामने रख कर वीडियो बनाया है, जिससे कि जो स्टूडेंट है उसका आवेदन आसानी से हो सके। इस स्कॉलरशिप के आवेदन के लिए आधार जनाधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य है।